ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका वाइब्रेंसीज पे। मैं अरिहंत, जेमस्टोन एक्सपर्ट vibrancies.com, और मेरे साथ हैं ऋचा मथुरिया जी, जो कि प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं। और आज हमें वो बताने वाली हैं एक बहुत ही खास चीज, स्फटिक शिवलिंग के बारे में। देखिए, आपके घर में होंगे स्फटिक के शिवलिंग भी होंगे और साथ में लिंगम भी होंगे, लेकिन क्या आपको उनका सिग्निफिकेंस पता है? थोड़ा बहुत भी पता होगा, डिटेल में तो पता नहीं होगा आपको उस चीज का। आपने जो भी सुना होगा, आपके नानी दादी घर के बुजुर्ग हैं उनसे सुना होगा। तो आज ऋचा जी खास यही हमें बताएंगी कि क्या है स्फटिक के शिवलिंग का महत्व और साथ में लिंगम का महत्व, क्योंकि स्फटिक के शिवलिंग का महत्व तो फिर भी थोड़ा सा पता रहता है, लेकिन लिंगम का महत्व लोगों को पता नहीं रहता। तो प्लीज बताएं हमारे ऑडियंस को। जरूर। ओम नमः शिवाय। देखिए, स्फटिक का जो शिवलिंग है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये शिवलिंग हम घर में रख सकते हैं अंगूठे के आकार में, क्योंकि अंगूठा जो है हमारी अग्नि तत्व को बताता है हमारे शरीर में, इसलिए अंगूठे के आकार का जो स्फटिक का शिवलिंग है ये हम अपने घर में रख सकते हैं बिना प्राण प्रतिष्ठा के। तो जब आप स्फटिक के शिवलिंग को रोज़ यदि आप 1 मिनट तक देखते रहें तो आपका फोकस बढ़ेगा, आपके चक्रास जो हैं वो एक्टिवेट होना शुरू होंगे। इसलिए स्फटिक के शिवलिंग की बहुत ज़्यादा महत्वता है। स्फटिक का शिवलिंग देखिए बना किससे होता है, वो सिलिका से और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो जो सिलिका है, सिलिकॉन है, वो कंडक्टिविटी और इंसुलेटर दोनों हैं, उन दोनों के बीच की श्रेणी में आता है, इसलिए सकारात्मक ऊर्जा देता है और नकारात्मक ऊर्जा आप में से वो लेकर रोक लेता है। अब स्फटिक का जो शिवलिंग है ये बहुत ठंडा होता है, तो इसको आप यदि लगातार रोज आप 1 मिनट तक देखते रहेंगे तो आपका क्रोध धीरे 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 शांत होने लगेगा और आपका मन स्थिर होकर काम करने लगेगा। मतलब इसका मतलब है कि जिनको गुस्सा बहुत तेज आता है उनको तो जरूर रखना ही क्रिस्टल। जी बिल्कुल बिल्कुल। यदि एक खास चीज जरूर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि स्फटिक ही क्यों। आपने मार्केट में ग्रीन एवेंचुरिन में भी देखा होगा, रोज क्वार्ट्ज में भी देखा होगा, लेकिन स्फटिक में एक खास चीज होती है। देखिए, जब हम विब्ग्योर की बात करते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, जो कि रेनबो कलर स्पेक्ट्रम होता है, तो व्हाइट लाइट, इन सारी लाइट्स को मिला के व्हाइट लाइट का कॉम्बिनेशन होता है। व्हाइट होता है कलरलेस। तो जब आप स्फटिक के शिवलिंग को अपने घर पे या अपने ऑफिस में अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या रखते हैं वहां पे, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एंटायर एनर्जी स्पेक्ट्रम हो जाता है आपके लिए। बिल्कुल, इसीलिए बहुत ज्यादा पावरफुल होता है स्फटिक का शिवलिंग। इसके साथ साथ जैसे ऋचा जी ने एक चीज और आपको बताई कि आप अंगूठे के आकार का उसके रख सकते हैं। ये आप ऑफिस में भी उसको विराजमान कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर कई बार बड़े वर्जन्स भी मिलते हैं, आप उनका भी रख सकते हैं, लेकिन अफेक्टिव वो होता है। और स्फटिक का बहुत बड़ा महत्व है, और डिटेल में बताएंगे ऋचा जी उसके बारे में। देखिए, स्फटिक के शिवलिंग इसीलिए मैंने कहा सिलिकॉन से बनता है और अपनी बॉडी भी उसी से बनी होती है, इसलिए स्फटिक के शिवलिंग में कहते हैं त्रिदेवों का वास है, और इसमें इतनी शक्ति है कि ये जल को भी शुद्ध कर देता है। जब आप स्फटिक के शिवलिंग पर जल अभिषेक करके उस जल की बूंदों को ग्रहण करते हैं तो जितनी भी बीमारियां हैं धीरे धीरे आपके रोगों में, आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। इसलिए स्फटिक के शिवलिंग पर जल अभिषेक जरूर करें और उसको अभिषेक करने के बाद उन बूंदों को ग्रहण करें। इसके साथ ही जो रामेश्वरम है, गुजरात में मनकारेश्वर है, उत्तराखंड में मसूरी में भी स्फटिक का शिवलिंग्स हैं जिनकी बहुत मान्यता है, और लोग बहुत जाते हैं अपने स्वास्थ्य में वहाँ सुधार की मनोकामना करने के लिए। स्फटिक के शिवलिंग पर जल, दूध, दही से अभिषेक किया जाता है, उन पर चंदन लगाया जाता है और विभूति लगाई जाती है। यदि स्फटिक के शिवलिंग पर चढ़ाई हुई विभूति को आप अपने माथे पर लगाते हैं तो आपका थर्ड आई एक्टिवेशन भी ओपन होने लगता है। यही विभूति यदि हम जो बीमार हैं घर में लोग, उनके शरीर पर लगाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे उनकी जो बीमारी है उसमें जो दवाओं का असर है आपको बहुत जल्दी होता हुआ लगने लगेगा। तो स्फटिक के शिवलिंग में इतनी पावर होती है क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है। मगर एक बात ज़रूर है कि इसको वापस कंडीशन करने के लिए, क्योंकि स्फटिक है, सिलिका है, आपकी रोज़ नेगेटिव एनर्जी को ये एब्जॉर्व कर रहा है,
तो इसको वापस रिकंडीशन करने के लिए आपको इसको धूप में रखना चाहिए, आपको इसको चांदनी रातों में भी रखना चाहिए और नदी के पानी से 6 महीनों में इसको वापस पुनः पवित्र करना चाहिए। इस चीज को ऋचा जी थोड़ा सा आप वापस बताएं कि आपने ये बताया कि उसको रोज यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको रिचार्ज की भी आवश्यकता होती है। हाँ, प्रकृति में हर चीज को रिचार्जिंग की आवश्यकता होती है। तो जैसे आपने बताया कि उसको चांदनी रात में रखें, तो फुल मून लाइट के अंदर रखें जी, पूर्णिमा के चांद के अंदर जी, उसके साथ साथ नदी के पानी से 6 महीने के अंदर एक बार उसका स्नान करें, नदी के पानी से या समुद्र के पानी से, मतलब बहते हुए पानी से। आप समझे इसका शुद्ध पानी होना चाहिए इस चीज के लिए, या गंगा जल से कराना उस चीज में। और आपने एक चीज और बताई, उसको सनलाइट के अंदर, सनलाइट में, क्योंकि आपने जैसा बोला अभी कि सनलाइट में वो सातों रंगों में आ जाते हैं, तो वो सातों रंगों को पुनः उसमें रिचार्ज कर देते, तो ऊर्जा ग्रहण कर लेता है वो। हाँ, और एक कितनी बार करें, मतलब कब 6 महीने में एक बार कर लें। और यदि हम ग्लोबली देखें, यदि हम अर्थ और सन के रेस्पेक्ट में इसको देखें, तो 21 जून और 21 दिसंबर का दिन बनता है। तो मतलब ये 2 दिन बहुत पावरफुल हैं, 21 जून और 21 दिसंबर को अगर आप रख पाए तो वेल एंड गुड, और नहीं तो आप इसको कभी भी रखें। तो जब भी इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष का जो समय होता है उस दौरान रखें, तो रिचार्ज होके वापस कंडक्टिविटी की श्रेणी में आ जाएंगे और आपको और भी ज्यादा फायदा देने लग जाएंगे। जो ऋचा जी ने आपको बताया, गुस्सा जिनको बहुत ज्यादा आता है, क्रोधित बहुत ज्यादा होते हैं या बीमारियों में बहुत ज्यादा संक्रमित रहते हैं, उन बीमारियों को धीरे धीरे कम करने लगता है। देखिए सारे ज्योतिषीय उपाय, सारे उपाय जो ऋचा जी बता रही हैं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है इनका, ये शास्त्रों में वर्णन है और मेरे तो खुद के किए हुए भी हैं। मैं रखती हूँ अपने घर में भी स्फटिक का शिवलिंग, और डेली आप उसको देखेंगे यदि 1 मिनट, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप जब उसको देखेंगे तो आपका फोकस बढ़ता जाता है, और जैसे ही फोकस बढ़ेगा आपका जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट होंगे, आपकी सांसों पर आपके नियंत्रण होगा, और ये चीज़ें काम करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, चीजें तो काम करती हैं, साथ में आपका बिलीफ होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको ये सब काम बहुत श्रद्धा से करना चाहिए। श्रद्धा और फेथ से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। अगर श्रद्धा नहीं होगी, आपने स्फटिक का शिवलिंग ले भी लिया हो, चाहे हमसे ले चाहे कहीं और से ले, श्रद्धा नहीं है, बिलीफ नहीं है, फेथ नहीं है, तो कोई काम नहीं करेगा। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में, आपकी लाइफ में, आपने भी नोटिस किया होगा, चेंजेस तब आते हैं जब आप संपूर्ण, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण विश्वास के साथ जब आप उस कार्य को करते हैं, तब जाके आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हार्मोनल चेंजेस से ही आपका, कहते हैं ना, सोचने समझने की शक्ति बदलती है, और उस बदलाव से ही आपका कार्य बदलता है, और कार्य बदलने से ही आपको जिस पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं वो फलित होता है। ये एंटायर, कहते हैं ना, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। जी बिल्कुल, पूरा संसार ही गणित पे ही चलता है, और इसलिए हमारे देश में तो वैसे भी सबसे ऊपर फेथ को कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो फेथ है। जितना पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप कभी किसी चीज़ को बोलते हैं तो वो जरूर पूरी होती है, और चमत्कार हम इसी को कहते हैं। तो आप इस बार खासकर महाशिवरात्रि के समय में शिवलिंग जरूर लें। वैसे तो साल में आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पे विशेष योग है। तो महाशिवरात्रि पे क्रिस्टल शिवलिंग, मतलब स्फटिक शिवलिंग जो होता है, इसको जब स्थापित कर रहे हैं, तो चूंकि योग बहुत सारे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, शनि का साल भी है 2024 में, तो कैसा लोगों को फायदा करेगा? इसके अलावा भी जो आपने बताया, उसके अलावा भी कुछ और फायदा करेगा क्या इस समय? देखिए, शिवलिंग तो हमेशा फायदा करता ही है, क्योंकि इस साल केंद्र और त्रिकोण का योग बन रहा है, जो बहुत शताब्दियों में बनता है, तो इसलिए भी ये साल शिवरात्रि का दिन बहुत स्पेशल है। इस दिन को आप किसी भी तरह ना छोड़ें। आप शिवलिंग खरीदें तो बहुत अच्छा, अपने घर में उसको रखें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप मंदिरों में जाकर तो जरूर इस दिन का उपयोग करें अपनी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए। एक चीज का जरूर मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा ऋचा जी, देखिए ये है डिवाइन प्रोडक्ट्स जी। डिवाइन प्रोडक्ट्स जब भी आप परचेज करें तो आप परचेज नहीं कर रहे हैं, आप इसको समझिए कि कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है आपके घर में। मोल भाव ना करें ज्यादा, क्योंकि ये डिवाइन चीजें हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्सेस में महंगा खरीदें, पर आपके पास उसी का दिया हुआ है, आपका तो कुछ है ही क्या। यदि वो नहीं देगा तो आपके पास कुछ नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है तो ले, लेकिन शुद्ध लीजिएगा, इस चीज की पूरी गारंटी होनी चाहिए। बिल्कुल शुद्ध लीजिए, क्योंकि मार्केट में इमिटेशन में भी बहुत मिलते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाइना से आ रहे हैं या कहीं और से आप ले लेते हैं सस्ते के चक्करों के अंदर, और उसके अंदर होता क्या है कि आपको डुप्लीकेट चीज आ जाती है। आपके समझ में आता नहीं कि आपने असली खरीदा, क्योंकि आपकी गलती नहीं है।
तो जहां से भी आप लें, हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है vibrancies.com पे, या कहीं और से भी लें, तो शुद्धता की गारंटी जरूर ले लें कि जो चीज है शुद्ध है, एनर्जाइज है, वही काम करेगा आपका। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ऋचा जी, ये तो हुआ हमारा क्रिस्टल शिवलिंग के बारे जी में। बिल्कुल। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि लिंगम का भी विशेष महत्व है, जी। और अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि गुजरात में भी अचलेश्वर के पास में ये एक लिंगम, मतलब 2.5 फुट जितना लिंगम पानी से निकला है, सदियों पुराना। अभी तक उसका कहते हैं ना C14 कार्बन 14 डेटिंग नहीं हुई है कि उसकी एज गेस कर सके, लेकिन वो पूरा का पूरा स्फटिक का बना हुआ है। सोचिए कब से, सदियों से वो स्फटिक में वहां पे समुद्र के अंदर, क्योंकि डेफिनेटली वहां द्वारका तो पूरी पानी में बिल्कुल डूबी हुई थी, तो मंदिर से कहीं ना कहीं नीचे चला गया होगा, और अब मछुआरों ने उसको निकाला है। कितनी पावर होगी, कितना पावरफुल होगा। तो लिंगम का क्या महत्व है, ये भी बताएं थोड़ा। देखिए, जो लिंगम है उसमें सुपर पावर है। यदि हम अपनी बॉडी में भी देखें तो लिंगम तो सृष्टि क्रिएशन का बीज लिए हुए चलता है, तो लिंगम में तो सुपर पावर है। हम न्यूक्लियर को देखें तो न्यूक्लियर प्लांट्स का भी जो शेप है वो लिंगम की शेप का है, इसलिए लिंगम पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है। पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा जब युद्ध पे जाते थे वो भी लिंगम की पूजा किया करते थे। तो आपको यदि शक्ति चाहिए, आपको सुपर पावर चाहिए, तो वो लोग लिंगम की पूजा करते हैं, और सृजन के लिए शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो आपने देखा, ऋचा जी ने आज हमें बताया स्फटिक के शिवलिंग का महत्व, और इस महाशिवरात्रि तो बहुत ही विशेष ही हो गए। वैसे साल भर में आप कभी भी कहीं कभी भी उसका कहते हैं, लेकिन उसको स्थापित कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का जरूर ध्यान रखिएगा इस चीज के अंदर, और लीजिएगा हमारी वेबसाइट vibrancies.com पे, जहां पे आपको प्रमाणित शिवलिंग और लिंगम दोनों मिलते हैं। एक खास चीज जरूर आपको बताना चाहूंगा कि नाथद्वारा के पास में, आपका भी तीर्थ है, हम सबका तीर्थ है, नाथद्वारा के पास में एक लिंग जो है वहां भी शिवलिंग लिंगम की स्थापना हुई है। महाराणा प्रताप भी लिंगम की पूजा किया करते थे। पुराने जितने भी आपको राजपुताना के राजा वगैरह जो मिलते हैं, और जो साउथ के भी जो राजा हैं, क्योंकि ऋचा जी ने क्या कहा, शक्ति के लिए लिंगम की पूजा करते थे वो। तो लिंगम भी अपने आप में परम शक्तिशाली है। शिवलिंग भी आप लें, लिंगम भी आप लें, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर बताइएगा। ऋचा जी हमें बहुत सारी, ढेर सारी ज्ञान से भरी, कहते हैं ना, ज्ञान सरोवर, नई नई जानकारियां देती रहती है। और आपको किसी और जानकारी के बारे में भी जानना हो तो जरूर बताइएगा। मैं आर्यन, जेमस्टोन एक्सपर्ट, vibrancies.com, और ऋचा मथुरिया जी जो कि प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर है। ऋचा जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगी उसको। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये महाशिवरात्रि आप सभी के लिए भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति लिए आए। बिल्कुल, शुभ हो आपके।